बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा रफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और कब तक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, सारी सूरत हाल किस तरह है, पीडीएम के मामला आपके सामने हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो वो सिर्फ ये बात है कि आप जैसे देखते हैं कि अभी हमारे सामने रिसेंटली केस आया साकिब रजा का, एक वीडियो, उनकी ऑडियो जो है वो लीक हुई है, कुछ नए हमारे सामने मनाजिर भी आए हैं, कुछ हकीकतें और खुली हैं। इसी सारे मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख शहराज हुसैन साहब, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके सीनियर रहनुमा भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली आपने देखा है कि आपके सामने साकिब रजा की एक ऑडियो कॉल जो है वो लीक हुई है, उसके बारे में क्या कहते हैं? बात ये है कि आप कह रही हैं कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो एक लीक हुई है, जी जी, ठीक है ना, वो जो ऑडियो लीक हुई है, ठीक है, इस पर ज्यादा बेहतरीन तबसरा तो साकिब निसार साहब कर सकते हैं ना, जी, जी कि ये ठीक है या गलत है। बिल्कुल। वो तो ये कह रहे हैं जी कि मुख्तलिफ जराए से जो सी है वो अपोजिशन को दबवा के, ठीक है ना जी, अपने आलाकारों के जरिए जिनको खुद चीफ जस्टिस होते हुए उनको उन्होंने फैसिलिटेट हुए हैं, उनको फैसिलिटीज दी हैं और खुद फैसिलिटेट बने हैं, ठीक है ना, तो उनके थ्रू वो ये पैगाम भिजवा रहे हैं या लोगों को अंसार बरनी सा अंसार अब्बासी वो जो अंसार साहब हैं, ठीक है जी, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और कह रहे हैं जी कि मुख्तलिफ जराए के मुताबिक जी मैंने ये नहीं की, मैंने ये नहीं की, लेकिन जी वो जो ऑडियो लीक हुई है ना, वो अमेरिका में सबसे बड़ा एक अदारा है जो फ्रांसिक करता है, ठीक है ना जी। ये 2 माह पहले ऑडियो आई हुई थी, ठीक है, इसको फ्रांसिक करवा के उसके साथ उस अदारे की रिपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। ये तो अब साकिब निसार को चाहिए कि वो आए किसी जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, किसी अदालत में जाके नोटिस भेजे, क्योंकि ये अदलिया के ऊपर एक पूरा उन्होंने एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बना दी है जिस पर लोगों का अदारों पर एतबार उठ गया है। ऐसा ही जी सर। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है मुस्तकबिल में इसकी क्या पॉलिसी होगी इस मामले पर? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने तो क्या पॉलिसी इसके मामले में इख्तियार करनी है, ये मामला मुस्लिम लीग का तो नहीं है। मुस्लिम लीग का मामला तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस टाइम मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, ठीक है ना जी। वो देखें जो एक दूसरे के आलाकार बने हुए थे, ठीक है, आज वो देखें उनकी अपनी सूरत हाल क्या है, ठीक है ना जी। अब साकिब निसार को आप कहां देखती हैं? मैं तो उसे एक ऐसी बुरी जगह पर और ऐसी दलदल में फंसा हुआ देखता हूं कि सॉरी टू से क्या वो मैं बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन शायद मुझे कर देनी चाहिए और करनी ही, क्योंकि मैं यहां पर नहीं करूंगा अगर आप मीडिया पर नहीं चलाएंगी, लेकिन इस कौम का हर बच्चा हर फर्द ये कर रहा है कि वो एक मसाला ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो अब ऐसे हो चुका है साकिब निसार के साथ। ऐसा ही है तो और मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस गुलजार साहब को इसका 100 मोटो एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अदलिया के पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है। ये साकिब निसार को सामने आकर इसकी सच्चाई और हकीकत बयान करनी चाहिए। देखें, राना शमीम साहब हैं, वो भी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना जी, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, ठीक है ना जी, और एफिडेविट देने के बाद वो आज भी इस चीज पर कायम है कि ये बिल्कुल मेरे सामने बात हुई है, ठीक है ना जी। और ऐसे है उनको बुलाना चाहिए। वो जो उनसे बशीर मेमन साहब हैं, मलक अरशद साहब हैं, वो फौत हो चुके हैं, ठीक है जी। मकसद है वो काजी फायद ईसा साहब हैं, शौकत सिद्दीकी साहब हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, आप कितने शेर मारेंगे हर घर से ही अब शेर निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो सच्चाई है वो अवाम तक पहुंच चुकी है? अवाम को मुस्लिम लीग की सच्चाई उसी दिन पहुंच चुकी हुई थी जिस टाइम एनआरओ साकिब निसार ने इमरान खान को दिया था बनीवाला वाले घर में, ठीक है ना। जिस टाइम इस्लामाबाद की अदालतों ने साकिब निसार के कहने पर पीटीवी हमला केस में इसको छोड़ा था, इसको इस्तिस्ना दिया था इमरान खान को, पार्लियामेंट हाउस पर जब हमला हुआ उस टाइम जो था ना, ये तो बात सुने, ये कैसी लूली लंगड़ी हुकूमत है, इससे तो कोई काम होता नहीं है। पूरे जितने अदारे हैं उन सारे अदारों को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। किस अदारे पर किसका एतबार है? आपका चले मेरी छोड़े, मैं तो ये कह देना, मैं तो प्रेजेंट ही मुस्लिम लीग नून से करता हूँ, उनका सपोर्टर हूँ, कोई वर्कर हूँ, कोई रहनुमा हूँ, ठीक है ना जी। मेरे तो कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक यहाँ पर सवाल करता हूँ एज ए, ये समझ लें कि आप मुस्लिम लीग नून की नहीं, आप एक आम शहरी और मैं एक जो है ना साफी, और मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं ना, आपका कोई केस है, आप किसी जगह पर अपने केस पर आपको एतमाद है आज किसी अदारे पर कि अदारा आपके साथ इंसाफ करेगा इस 2 नंबर जैली गवर्नमेंट के होते हुए? सर हम तो इंसाफ को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं
कि आप जो सी हैं, ठीक है ना जी, मुझे ये बताएं आपकी जो सी अप्रोच है, आपकी जो सी वर्थ है, आपकी, इफ यू डोंट माइंड इट, आपकी और मेरी हैसियत मियां नवाज शरीफ से साहब जितनी तो नहीं है, ठीक है। इस मुल्क में इतने पावरफुल 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर होने वाले इंसान के साथ ये नारवा सलूक और ये इतनी ज्यादती और जुल्म और जबर करते हैं, ठीक है ना जी। और आप और मेरे जैसे बंदे की क्या हैसियत है यहाँ पर? इंसाफ कैसे? इंसाफ, मेरी बात सुने, यहाँ पर साकिब निसार जैसे बंदे के होते हुए इंसाफ मिलता नहीं, इंसाफ बिकता है। ऐसा ही है, क्योंकि देखिए नाज़रीन, आप भी देखने की वाज़ेह हकीकत हमारे सामने आई। क्या हम हर दफा केसेस के तहत इंसाफ को ढूंढते रह जाएंगे कि देखेंगे इस मामला पे कि हुकूमत क्या रद्द-ए-अमल अपना पेश करेगी? लेकिन सर साथ ही जानना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल में आप देखते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है क्या वो आवाम के लिए बेहतर कर रहे हैं या नहीं? मेरी बात सुने, पीटीआई की गवर्नमेंट अब तो ये बात कहने के मुतरादिफ होगी, बिल्कुल ये बात ऐसे हो गई है कि जो बंदा पीटीआई से उम्मीद लगाएगा, मेरा ख्याल ये कहता है कि उसको ऐसे ही है कि वो भगवान से जो सा ना रहम की अपील कर रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। ये पीटीआई वाले क्या देंगे? सारा कुछ, सारे हालात आपके सामने है और हर इंसान के आपके सामने है, ठीक है ना जी। मैं कोई 10 प्रोग्राम इससे पहले कर चुका हूँ। कोई चीनी रो रहा है, कोई पत्ती रो रहा है, कोई गैस रो रहा है, कोई बिजली रो रहा है, कोई पेट्रोल को रो रहा है, कोई बिलों को रो रहा है, कोई बच्चों की फीसों को रो रहा है, ठीक है ना जी, कोई मेकअप को रो रहा है। किस किस बात को, मेरी बात सुने ना आप, किस किस बात को रोएंगी? लेकिन सर वो तो कहते हैं कि हम अगले 10 साल जो है हम तो कहीं नहीं जाते, ये वो कहते हैं ना। अब वो ये मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ, वो ऐसे कहते हैं कि 2 बंदे पीटीआई वाले बैठे हुए थे, ठीक है जी, तो सामने से एक खातून जा रही थी, ठीक है ना जी। उन्होंने कहा जी कि ये खातून मेरे साथ जो है ना कॉलेज में पढ़ती रही हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, अगर आप इनके साथ बात करके बताएं तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। उन्होंने कहा जी चले ठीक है, मैं भी जाता हूँ। वो गए उनके पास और उन्होंने जाकर उनको नंबर लिख दिया ना, ठीक है जी। तो वो नंबर लिख के, वो पीटीआई का एक कारकुन था तो वो वापस आ रहा था ना, ठीक है। कारकुन ना कहीं आप उनको लीडर ही कह लेना, इनके कारकुन भी ऐसे हैं और लीडर भी ऐसे हैं। और जिस टाइम वो वापस आ रहा था तो वापसी पर उसने, जिस टाइम ज़ाहिर बात है जब बंदा वापस आता तो उसकी बैग थी ना उसकी तरफ, जिस टाइम वो आया तो उसने कहा ये लो, ठीक है ना जी। जब उसने ऐसे कहा ना ये लो, तो उसने कहा देखा मुझे 5 बजे का टाइम दे दिया, जबकि वो 5 बजे का टाइम नहीं था। वो कह रही थी लाख दी लानत है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया से इनको ऐसे हो रही है, ये ऐसे कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारे। सही हो गया। तो सर क्या देखते हैं कि सब जो हमारे सिचुएशन, महंगाई की, पेट्रोल की, हमारी जो इंसान है जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे कि सब जो हमारी गरीब आवाम है जो तरस रही है अपनी जरूरियात के लिए, तो क्या वो वादे धरे के धरे नजर आ चुके हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ना, ठीक है, हर दौरे इक्तदार में अजल से ये चोर डकैत डाकू आते रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये कहता था कि मियां साहब के दौर में लोग जो था ना बैंक लूटने का सोचते थे, ठीक है ना, लोग बड़ी बड़ी मिल्स को लूटने का सोचते थे, एक बिग मैन को लूटने का सोचते थे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के दौर में जो था ना लोग करियाने की दुकानों को लूटने का सोच रहे हैं कि चीनी कहां से मिलेगी, लोगों को आटा कहां से मिलेगा, लोगों को गैस कहां से मिलेगी, लोगों को पेट्रोल कहां से मिलेगा, ठीक है। इस हुकूमत से आप कोई बिल्कुल अच्छे की उम्मीद नहीं लगा सकती हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा और क्या किया, ठीक है, क्या कहा और क्या किया, दिखाया कुछ और किया कुछ, ठीक है। और अगर अब भी कोई अवाम उनसे ये उम्मीद लगा के बैठे कि वो कोई बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए मैं कहता हूँ ये कि उनसे बिग स्टूपिड शायद कोई भी नहीं होगा। सर ये वो क्योंकि आवाम का ये कहना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें इन सब पेट्रोल के महंगा होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें चीनी के महंगे होने से फर्क नहीं पड़ता, और हम इमरान खान साहब को दोबारा से देखना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो क्या उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो सिर्फ हुकूमत के या अपनी मर्जी पसंदगी का हिसाब करते होते हैं? ये वो लोग कहते हैं, सुने मेरी बात, वो लोग कहते हैं कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, ठीक है ना जी, या वो अपने वालिद मोहतरम का माल खा रहे होते हैं या वो अपने ससुराल का माल खा रहे होते हैं। जो गरीब बंदा कमा के कहता है वो ये बात नहीं करता, ठीक है ना जी। कौन से लोग हैं जो ये बात करते हैं, मुझे बताएं ना कौन से। आप सारा दिन हजारों प्रोग्राम आप करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, अवाम में जाते हैं, क्या आप मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं आप सर्वे कराएं, अभी भी सर्वे में क्या आ रहा है, ये कोई भी नहीं कहता। ये इनके वजीर और मशीर जो थे, ये वही कराए के मशीर और वजीर कहते हैं जो शेख रशीद जैसे हैं, समझ गए ना, जो गवर्नमेंट आती है उसके साथ सेट हो जाते हैं। ये कोई भी नहीं कहता, ये छोड़ दें, ये अब इशू ये खत्म हो गए। ये आप ये जो बातें ये लोग कर रहे हैं ना कि ये कहते हैं जी अवाम ये कहती है, अवाम कुछ भी नहीं कहती है, ये ऐसे ही है कि ये बस चोर मचाए शोर वाली बात है। सही। तो शेख रशीद के तो काफी बयान सामने आते हैं, 5 साल मुकम्मल होने को आए हैं लेकिन हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई, कुछ लोगों चेंज नजर नहीं आए, सिर्फ वही सब कुछ होना था। धरने हुए, धरनों के बाद काफी नुकसान हुआ, इकॉनमी डिस्टर्ब हुई। तो इस हवाले से क्या है कि जो IMF के लोन आए, इसके अलावा उसके अलावा जो
दूसरे आपको हेल्प जो सा एड्स आई, वो सब कहाँ गए? आवाम को तो नजर नहीं आया, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि मैं तो शेख रशीद जैसे बंदे पर तबसरा करना अपनी तौहीन समझता हूँ, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि आप कहती हैं एड आई है, कोरोना की वैक्सीन आई, ठीक है ना जी, पूरी दुनिया से IMF से गरीब अवाम को मरवाने का इन्होंने ठेका किया, ठीक है ना, लोगों पर बिजली के बम गिराने का, उनके सामने पाकिस्तानी अवाम के लिए यहूदियों के आलाकार बंद के इस मुल्क की गरीब अवाम पर मुसल्लत किया सारा कुछ, ठीक है ना जी। ये छोड़ दें, इन्होंने कोरोना की वैक्सीन आई उसका क्या किया? उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में जलजले आए, डेंगी आया, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद वो जो उनसी थी वो जंग जो उनसी थी वहां पर वो जंग की थी सवात वाली जो उनसी है, ठीक है, ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब, ठीक है ना। फिर ऑपरेशन ज़रबुल फसाद, ठीक है ना, ये किसी जगह से कोई ऐड नहीं आई। अगर ये मेरी बात सुने, ये चोरों के टोले हैं, इनके सामने ये तो लूट लटा करते हैं कि बस खींचते हैं एक दूसरे से पैसे, कौन से आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपका और मेरा तलक इस जगह से कोई नहीं है कि अवाम को ऐड आ रही है नहीं आ रही है, फलाने मुल्क ने क्या दे दिया, फलाने मुल्क ने क्या दे दिया। मुझे ये बताएं, हमारे सामने डॉलर रखते हैं तो हम और आप पहचान नहीं सकते हैं कि असली कौन सा और नकली कौन सा है। हमारे साथ बात करें मिडिल क्लास लोगों की, ठीक है ना, ग्राउंड रियलिटी की बात करें। अवाम मर गई है, अवाम पिस गई है। लोग जो है ना झोलियां उठा उठा के नमाज जुम्मा के बाद दुआ में करें कि जला नवाज शरीफ साहब को दोबारा वजीर आज़म बना दिया जाए। ऐसा ही है जी। नाज़रीन देख रहे हैं कि आप हकीकत जनसा है वो किस तरफ हमें लेकर जा रही है, लेकिन बात मानने की कि आखिर गरीब अवाम का क्या होगा। नौकरियों के दावे धरे के धरे रह गए, हर मामला आपके सामने है। नौजवान जिसका लोगो यूथ को छेड़ा गया था, यूथ का कोई भी जो सा एलिमेंट सामने नजर, एजुकेशन की अगर बात करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर जो सा काफी डिस्टॉर्शन पैदा की गई, वहां पर कोई बेहतरी नजर नहीं आई। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वो भी अपना सर पर के बैठे हुए हैं। सर अभी अगर देखा जाए तो देखा जा रहा है पेट्रोलियम की जो मसनूआत है काफी महंगी होती जा रही है। इसके अलावा जो सा है कह रहे हैं कि कुछ आगे बंदिश भी होगी सबकी, तो इस मामला पे क्या कहेंगे कि वाकई ही पेट्रोल की बंदिश होगी, इसके बाद हुकूमत को कुछ इससे फर्क पड़ेगा? मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था ना 2013 में, जी जी, तो CNG की जो सी लाइन होती थी ना वो बहुत लंबी, जरदारी साहब के दौर में लाइन लगती थी, ठीक है ना जी। कराची में अंधेरे थे, दहशतगर्दी अरूज पे थी, कोई किसी की माँ बहन का बेटा या भाई नमाज पढ़ने जाता था, खा वो इमाम बारगाह जाता था, उसे ये नहीं पता था कि मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, ठीक है ना जी। कराची में लोग अपनी बेटे को रोटी लेने के लिए गैस के ना होने की वजह से बेचते थे ना, तो 3 दिन बाद मां जाके ईदी से या चीपा से उसकी लाश वसूल करके लेके आती थी, ठीक है ना जी। लोड शेडिंग 15-15 घंटे थी, ठीक है ना। इस मुल्क को मियां नवाज शरीफ साहब ने निकाला और आज ये जरदारी से भी पीछे मुल्क चला गया है, समझ गए जी। ये मेरा ख्याल है कायद आज़म साहब भी रो रहे होंगे कि ये कौन सा बंदा जो सा इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है। ऐसा ही है। और हम तो दुआ करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान 2022 का कप नहीं जीत गया। आगे 1992 का कप वर्ल्ड कप जीता हुआ वो आज तक 22 करोड़ आवाम भुगत रही है, तो 2022 का अगर जीत जाते हैं ये 2021 वाला, तो मेरा ख्याल है आगे वाली आने हमारी नस्ल भी भुगती। सही हो गया जी। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं वो हकीकत पसंदी की बात कर रहे हैं। अब साथ जानना चाहेंगे कि PTM के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देखते हैं उन्होंने कहा है कि हम ऐलान करेंगे, आखिर आप क्या समझते हैं कि PDM जो सा है क्या नई पॉलिसी बनाएगी? अब PDM सुन ले मेरी बात ना, PDM जिस दिन ऐलान करेगी ना तो इस पार्लियामेंट इस जैली हुकूमत के दरो दीवार हिला के रख देगी, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, समझ गए ना जी। कोई ये 2 दिन मरवाते हैं लोगों को, तीसरे दिन जाकर उनके साथ सुलह कर लेते हैं, 4 दिन 6 दिन मरवाते हैं। क्या अभी आपको नहीं पता ये TLPNO के साथ क्या किया उन्होंने? कितने पुलिस के जवान शहीद कराए हैं, उनके जवान शहीद कराए हैं, और आज जो है उनके साथ मुज़ाकरात करके बैठे हैं। इनके पास कौन सी पॉलिसी है? जिस मुल्क का वजीर आजम पंजाब पुलिस में अपने बहनोई के घर का कब्जा छुड़वाने के लिए 6 IG तब्दील कर चुका हो, उसकी क्या पॉलिसी होगी? उससे एक घर का कब्जा नहीं लिया जा रहा तो वो मुल्क संभालेगा? कमाल बात है। ऐसा ही मेरी तो समझ से बाहर है कि मकसद कहने का कि कैसी बात आप कर रही हैं कि ये हालात, और ये किसी चीज का इमरान खान नोटिस ले, इमरान खान ने चीनी का नोटिस दिया, क्या बना चीनी का मुझे ये बताएं, गैस का नोटिस दिया, पेट्रोल का नोटिस दिया, किसी चीज का इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना जी। वो रस्तू खान जो से इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, मेरे पास 200 बंदे की मेरे मुआशियात की टीम है, कहाँ है वो 200 बंदों की टीम? ठीक है जी, वो 200 बंदे जो से हैं वो पूरे पाकिस्तान की छांट बूरा था, पार्टियों के निकले हुए लोग जिनको कोई लेता नहीं था,
ठीक है ना जी, खा उनमें शाह महमूद कुरैशी हो, खा उनमें जो उनसे वो शरियार अफरीदी हो, खा उनमें शेख रशीद हो, खा उनमें सरवर खान हो, ठीक है, खा उनमें और 2-4 हैं, कैसी बाबरवान हो, ठीक है, कैसी बात करती हैं आप। सर देखा जाए तो बहुत से मामलात में इन्होंने दावे किए थे, जैसे कि आप देखें अगर साफियों की बात की जाए, ठीक है, इसके अलावा स्कूल्स की एजुकेशन की बात की जाए कि हमने साफियों के लिए कुछ रिलीफ दी। लास्ट टाइम फवाद चौधरी के बयान आए कि उन्होंने मीडिया के साथ जो सा है आप देखे धरने चल रहे थे, तो कोई भी तबका जो सा है क्या इनसे खुश नजर नहीं आता। उसके बाद हालात की पेचीदगी आप जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्रिटिकल डे बाय डे हो रहे हैं, तो मतलब किसी भी शोबे के लिए बेनिफिट नहीं है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि आगे आने वाली हुकूमत जो उनसे अगर कोई भी आती है उसमें नमाज ही आती है, तो क्या इन तमाम मसाइल का हल हो सकता है? सारी बातों का एक जवाब है जी जी कि पाकिस्तानी अवाम को बचाना है तो नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाना है। सही हो गया, ठीक है, ये तो सारी बात होगी। दूसरी बात यह कि इनके अपने बातों में इत्तेसाद होता है। जब ये कंटेनर पे मौसूफ चढ़े हुए थे तो कह रहे थे 1 रुपया यूनिट महंगा हो या 1 रुपया डॉलर महंगा हो या बिजली महंगी हो, ठीक है ना जी, तो पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। अब मुझे बताएं ये कौन सा वजीर आजम ये चोर है, ठीक है। और दूसरी बात ये कहते थे कि मैं जिस दिन मेरे से एक बंदा इस्तीफा के मैं इस्तीफा ना दूं, मैं खुद को गोली मार दूंगा, ऐसी बात है। मुझे ये बताएं वो बंदूक नहीं इनकी चल रही या कारतूस नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हमें बताएं, हम दे देते हैं, खुदा का वास्ता है कि हमारी जान छूट जाए। हम तो अभी भी ये दुआ करते हैं कि वो एक टेस्ट मैच लगा हुआ था तो वर्विन रिचर्ड हैं, वो वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन है ना, तो वो एक खिलाड़ी ने बॉल मारी तो उस दिन इमरान खान ने हेलमेट पहना हुआ था, वो बॉल बजाए सर के लगने के ना वो हेलमेट पे लग गई, तो उस दिन अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो वो बाल सर पे लग जाती तो आज पाकिस्तानी अवाम ये दिन ना देख रही होती। सही हो गया। सर अपनी अवाम के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपनी अवाम के लिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप नमाज पढ़ते हैं इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़वाए, क्योंकि ये प्रोड्यूसर भी ऐसे हैं, अदाकार भी ऐसे हैं और फनकार भी ऐसे हैं, ठीक है। ये सारे अली बाबा 40 चोरों की टीम मिली हुई है, ठीक है जी, कोई इनसे बेहतरी की उम्मीद आप नहीं कर सकते। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, देखा कि आपने कितनी जैसे डीप थॉट्स को क्लैरिटी आपके सामने आई। उसके अलावा देखा है कि इमरान खान की हुकूमत की नाअहली से हम समझें या वो उस काम करना नहीं चाह रहे या कुछ पर्सनल बेनिफिट्स हैं, हम आखिर किस तरफ जाएं। गरीब आवाम हमेशा से पिसती आई है, पिसती ही रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें अभी तक उम्मीद नजर नहीं आ रही। जहाँ पे तब्दीली के दावे थे, जहाँ पे कुछ नई तौक़ुआत थी, वो सबकी सब डूब चुकी हैं। अल्लाह करे कि खान साहब अगर अभी भी आप ना जागें तो कब जागेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। देखते रहिए देसी टीवी USA।